हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा को। इसके पहले की वीडियो चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यदि आप पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर सारी वीडियो एक क्रम में पड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा को। इसके पहले की वीडियो में हम लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों और रचनाओं को देख चुके हैं। तो देखिए, जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इन्हें कहते किसे हैं। देखिए, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। यानी जो सगुण भक्ति है, इसमें ईश्वर को सगुण और साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचनाएं की गई हैं। आगे इसमें देखेंगे कि सगुण भक्ति काव्य धारा की शाखाएं कितनी हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी 2 शाखाएं प्रमुख थी, यहाँ भी सगुण काव्य धारा की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आगे हम लोग एक एक काव्य धारा को विस्तृत पूर्वक उसमें जितने भी कवि रचनाकार आते हैं उनके बारे में और विशेष तथ्य जो है देखते हुए क्रम से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा को, यानी राम भक्ति काव्य धारा कहते किसे हैं। देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि जिन भक्त कवियों ने राम को भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। यानी राम भक्ति काव्य धारा में जो भक्त कवि थे, उन्होंने भगवान राम को जो विष्णु भगवान है उनका अवतार मानकर काव्य रचना करते थे। इसमें अगला पॉइंट है कि हम लोग देखेंगे कि जो राम भक्ति काव्य धारा है उसकी प्रवृत्तियां क्या थी, यानी कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां विशेषताएं थी इस काव्य धारा की, जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि राम को भगवान विष्णु के रूप में प्रतिष्ठा, यानी वे लोग भगवान जो राम है उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। जैसे एक पंक्ति है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये पंक्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला इसमें पॉइंट है कि काव्य में लोक मंगल का भाव है, यानी जो काव्य है वो लोगों के हित के लिए लिखा गया है। जैसे आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी कि कीरति भनति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कर हित होई। ये सारी पंक्तियां क्या करती हैं, इन सब बातों की ओर संकेत करती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है कि लोक एवं शास्त्र में समन्वय है। अगला पॉइंट इसमें है कि ऊंच नीच में समन्वय, यानी यहाँ जो इस समय जो रचनाएं हुई हैं वहाँ पर ऊंच नीच में समन्वय का भाव देखने को मिलता था। यानी सारी जातियां, सभी लोग एक समान और एक समतल यानी एक सतह पे सबको बराबर हित में रखकर रचनाएं की गई हैं। पांचवा पॉइंट इसमें है कि अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी इस जो भक्ति काल की जो सगुण भक्ति काव्य धारा है इसमें सर्वाधिक हम अवधी भाषा का प्रयोग देखते हैं। आप देखते हैं जो तुलसीदास जी हैं, जो कि प्रमुख कवि माने गए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। उनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसमें ब्रज भाषा है, नहीं तो और ज़्यादातर रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। जब हम लोग तुलसीदास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे डिटेल में ये सारी बातें देखेंगे। छठा पॉइंट इसमें है कि प्रबंधात्मक एवं मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। सातवां है भक्ति एवं शांत रस की प्रधानता है, यानी इस समय जो रचनाएं लिखी गई हैं उसमें सर्वाधिक भक्ति या शांत रस की प्रधानता है। आठवां है कि स्वांत सुखाय रचना। आप जानते हैं कि जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो उन्होंने उसके बारे में कहा है कि स्वांत सुखाय, यानी उन्होंने उसे स्वांत सुख के यानी स्वयं के सुख के लिए उसे लिखा है। नौवां इसमें है कि खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है, यानी यहाँ जो है खंडन मंडन की जो प्रवृत्तियां हैं इसका क्या है, अभाव है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला इसमें है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि देखेंगे कि यानी इस भक्ति काव्य धारा में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और किनके बारे में हम लोगों को आगे ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, तुलसीदास, कृष्णदास पयहारी और विष्णुदास। देखिए, इस वीडियो में हम लोग रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। और रही बात जो तुलसीदास जो हैं, इनके बारे में हम लोग एक अलग से एक वीडियो में देखेंगे
और वो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप चैनल पे बने रहेंगे, आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामानंद को। तो यदि इनके समय की बात करेंगे तो इनका समय है 1368 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक, जो कि क्या है, सर्वमान्य मत है। अब देखिए, जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान प्रयाग है। पिता का नाम भूरी कर्मा एवं जो माता है उनका नाम है सुशीला। गुरु को बात करेंगे तो इनके गुरु हैं राघवानंद। विशेष तत्व की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रामानंद हिंदी में राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। यानी शुक्ल जी ने रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक माना है। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है कि रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है और किसे कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को कहा है। चौथा पॉइंट इसमें है कि भक्तमाल में नाभादास जी ने रामानंद को दसदा भक्ति का आगार कहा है। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है, किसने कहा है और किनके बारे में कहा है और किस रचना में कहा है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिए। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रामानंद के शिष्य कौन कौन से थे। तो देखिए, इनके शिष्यों की संख्या 12 मानी गई है, जिसमें से हम लोग प्रमुख शिष्य देखेंगे कि जो हमारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनके प्रमुख शिष्यों में नाम आता है कबीरदास जी का, रैदास का, पीपा का, धन्ना का, भावानंद और अनंतानंद का। लेकिन इम्पॉर्टेंट की बात अगर हम करेंगे तो इनमें कबीर और रैदास ये इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इनका ध्यान रखना है कि कबीर और रैदास किनके शिष्य हैं, तो वो रामानंद के हैं। ठीक है। अब रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचनाओं की संख्या 20 मानी गई है। तो जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उसे हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आती है श्री वैष्णव माताभाज भास्कर, यानी जो ये रचना है श्री वैष्णव माताब्ज भास्कर, ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। दूसरे पे आती है श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य, राम रक्षा स्रोत, श्री राम आरती, हनुमान आरती और राम तारक मंत्र, वेदांत विचार और आत्मबोध। देखिए, जो राम तारक मंत्र है, आपको पता होगा कि इसमें उन्होंने जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिमों ने जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिमों ने मुस्लिम बना दिया था, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने राम तारक मंत्र उनको दिए थे। तो इसके लिए इस रचना ये हुई थी। चर्चित पंक्ति की बात करेंगे तो इनकी चर्चित पंक्ति है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो पंक्तियां आप जानते हैं कि जब आप हनुमान आरती पढ़ेंगे तो वहां पे मिलती हैं, तो उसकी रचना रामानंद ने की है। अब हम लोग आगे देखेंगे अग्रदास के बारे में। देखिए, जो अग्रदास हैं, इनका समय है 1556 ईस्वी के आसपास। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें अग्र अली के उपनाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक उपनाम से संबंधित वीडियो हम चैनल में साहित्य विशेष नाम के प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं। वहाँ पर आपको पूरे साहित्य के जितने भी कवि हैं या रचनाकार हैं, सबकी उपनाम से संबंधित वीडियो है, और वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे अवश्य देखें। गुरु की बात करेंगे तो गुरु हैं कृष्णदास पैहारी। शिष्य की बात करेंगे तो शिष्य इनके हैं नाभादास, यानी अग्रदास के शिष्य हैं नाभादास। रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायाम। ये जो रामाष्टायाम है ये संस्कृत भाषा में रचित रचना है, और श्रृंगार रस सागर, हितोपदेश भाषा, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब हम लोग आगे इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी देखेंगे। देखिए, आगे विशेष तथ्य की बात करेंगे तो राम भक्त में रसिकता का समावेश का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि राम भक्ति शाखा में रसिकता का समावेश किन्हें जाता है, तो अग्रदास को जाता है। अगला पॉइंट इसमें कि ये अपने आप को सीता यानी जो सीता जी हैं उनकी सखी का अवतार मानते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें कि इन्होंने सीकर में सीता जी का मंदिर लली लाल का मंदिर के नाम से बनवाया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लली लाल का मंदिर किसने बनवाया है, तो अग्रदास ने। और कहाँ बनवाया है, सीकर में। और वो मंदिर किसका है, तो वो मंदिर किसका है, सीता जी का है। ये सारे पॉइंट हम याद रखेंगे। यदि कथन की बात करेंगे तो इनके बारे में एक कथन काफी प्रसिद्ध है कि अग्रदास में राम भक्ति
शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया है। यानी जो अग्रदास है उन्होंने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया है, ऐसा मानना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। अब हम लोग आगे देखेंगे नाभादास को। देखिए जो नाभादास हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो समय की बात करेंगे तो इनका समय है 17वीं शताब्दी। गुरु इनके हैं अग्रदास और उपनाम है नाभा अली। रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, जो कि 1583 ईस्वी में आई थी। अब देखिए इसमें 316 छप्पन छंदों में 200 भक्त कवियों का परिचय दिया है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि इसमें है क्या। तो इसमें 316 छप्पन छंदों के माध्यम से 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। एक पॉइंट हम यहाँ याद रखेंगे कि बच्चन सिंह इसमें 17 दोहे और 197 छप्पन छंद मानते हैं। तो यहाँ पे एक अगर प्रश्न एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछना चाहेगा तो वो बच्चन सिंह के अनुसार पूछ सकता है। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि यदि बच्चन सिंह की बात करेगा तो उन्होंने 17 दोहे माने हैं और 197 छप्पन छंद माने हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इनके बारे में विशेष तथ्य। देखिए जो इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है वो है अष्टयाम। अब देखिए इसमें राम और सीता के 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण है। अष्टयाम नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें अष्ट माने होता है 8। तो यहाँ पे जो 8 पहर हैं उनकी, यानी जो प्रभु राम और सीता है उनके 8 प्रहरों की लीलाओं का इसमें चित्रण है। इसमें रसिकता का भी समावेश है। विशेष तत्व की बात करेंगे तो ये जाति से डोम माने जाते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि जो ये हैं ये जाति से क्या माने जाते हैं, डोम माने जाते हैं। अगला पॉइंट है कि ये तुलसी से मिलने काशी गए थे, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण तुलसीदास इनसे नहीं मिल पाए थे। बाद में तुलसी इनसे मिलने कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे। ये चीज़ हमें याद रखना है कि बाद में तुलसीदास जी इनसे मिलने कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है कि भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में प्रियदास ने रसबोधनी नाम से लिखी। यह टीका कवित्व एवं सवया छंद में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रसबोधनी नाम से टीका किसने लिखी भक्तमाल की, तो प्रियदास ने लिखी। और कब लिखी, तो 1712 ईस्वी में। और उन्होंने जो टीका लिखा उसमें कवित्व एवं सवया छंद का प्रयोग किया है। दूसरा इसमें है कि भक्तमाल की सटीक भक्तमाल से टीका कृष्णदास एवं लालदास ने लिखी है। तो देखिए अब हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि यदि टीका जो बात करेगा वो सटीक भक्तमाल से किसने लिखी है, तो कृष्णदास एवं लालदास ने लिखी है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि भक्तमाल का संपादन राधा कृष्णदास ने किया है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो भक्तमाल है उसका संपादन किसने किया है, तो राधा कृष्णदास ने किया है। अगला पॉइंट इसमें कि रसिक प्रकाश भक्तमाल में इनको विलक्षण रसिक कहा गया है। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि इन्हें विलक्षण रसिक किस रचना में कहा गया है, तो रसिक भक्तमाल में कहा गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आलोचकों के कथन देखेंगे कि इनके बारे में आलोचकों ने क्या कहा है। तो महत्वपूर्ण 2 कथन हम लोग देखेंगे। पहला कथन इसमें है कि नाभादास अग्रदास के शिष्य और बहुत बड़े साधु थे। भक्तों की महिमा एवं जीवनियाँ लिखने की प्रथा इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई हैं, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यानी वे मानते हैं कि जो नाभादास हैं वो अग्रदास के शिष्य हैं और बहुत बड़े साधु हैं, और भक्तों की महिमा और जीवनियों लिखने का जो प्रथा है वह इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई है। ये हम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो दूसरे कथन है वो देखेंगे। उसमें है कि नाभादास तुलसी के समकालीन थे, क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रियाओं में किया गया है, ऐसा मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी वे मानते हैं कि जो नाभादास हैं वो तुलसीदास के समकालीन हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे ईश्वरदास को। देखिए जो ईश्वरदास है इनका समय है 1450 और 1550 ईस्वी के मध्य। रचनाओं की बात करेंगे तो इनका रचना है भरत मिलाप, अंगद पैज, एकादशी कथा और स्वर्ग रोहिणी और सत्यवती, जो कि 1501 में है। और सत्यवती इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है सत्यवती के बारे में। तो ये रचनाओं को तो हमें बिल्कुल याद रखना है और सहित याद रखना है। तो देखिए विशेष तथ्य की बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सत्यवती कथा को अवधि की प्रथम रचना एवं ईश्वरदास को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। देखिए जो शुक्ल जी हैं उन्होंने सत्यवती को अवधि की प्रथम रचना माना है, तथा जो इसके रचनाकार ईश्वरदास है उन्हें
अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। देखिए इसमें जो ये भरत मिलाप रचना है, आप देखेंगे जो ये भरत मिलाप रचना है इसमें प्रमुखता जो करुण रस की है और अंगद पैज में प्रमुखता वीर रस की है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को सूफी परंपरा की रचना मानते हैं। यानी जो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने सत्यवती कथा को सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। ईश्वरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये रही इन सब के बारे में विशेष तथ्य। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जो सगुण भक्ति काव्य धारा के जो एक कवि बच गए हैं, कौन, तुलसीदास, जिनके बारे में वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए उसे हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।